जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। कपड़ा उद्योग दुनिया का सबसे तेज़ी से विकास करता हुआ उद्योग है। कपड़ा उद्योग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह उद्योग या ये कारखाने जिस देश में बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, वह देश आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होगा, मजबूत होगा। कपड़ा उद्योग में रोजगार की भी अपार संभावनाएं हैं। अपने झारखंड का जो क्षेत्र है, इसमें भी कपड़ा उद्योग बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। कपड़ा उद्योग में सिले सिलाए हुए वस्त्रों की प्रधानता होती जा रही है। नए नए डिजाइन लोगों को पसंद आ रहा है। इस डिजाइन और इस शैली के ट्रेनिंग के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट देश भर में काम कर रहे हैं। इसमें रोजगार की कितनी संभावना है, रोजगार कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से ट्रेनिंग कर सकते हैं, इस तमाम विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे लिए आज विशेष मेहमान हैं, हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। इस चर्चा के लिए विशेष मेहमान हैं अभिजीत मोहंती जी। अभिजीत जी अप्रैल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर के प्रिंसिपल हैं, यूनिट हेड हैं। मोहंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, स्टूडियो में। धन्यवाद। अभिजीत जी, कपड़ा उद्योग में पहले तो कपड़ा बहुत ज़्यादा एक होता था कि चलो भाई एक डिजाइन आ जाता था और लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। आज क्या है कि नए नए डिजाइन, नई नई संभावनाएं आ रही है, तो ये उद्योग भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें ट्रेनिंग की बड़ी संभावना है, साथ ही साथ रोजगार की भी बड़ी संभावना है। बिल्कुल। तो ये जो कपड़ा उद्योग है, इसको हम किस रूप में देखते हैं? बिल्कुल सर, नमस्कार। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अभिजीत मोहंती हुआ। मैं एटीडीसी से हूं, एज ए सेंटर हेड प्रिंसिपल कार्यरत हूं और एटीडीसी इसी क्षेत्र में पिछले हम उस पर प्रश्न पूछेंगे। बिल्कुल। पहले जो इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उस पर हम लोग चर्चा सर, इसमें अपार संभावनाएं हैं जी। ठीक है। जिसमें अभी पहले का जो हम लोग देखते थे और अभी में लोगों में जो फैशन अभी लोगों में आया हुआ है, जिसके वजह से लोग काफ़ी सारा अपने घर में, पहले क्या होता था कि पर्टिकुलर जगह में जाके हम कपड़ा सीते थे और वहीं पर ही हमें सीना होता था। बट जो आज के डेट में कौशल केंद्र के माध्यम से, ये ट्रेनिंग के माध्यम से लोग रोज़गार के साथ भी जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ अपने फैशन को भी वो आगे बढ़ा रहे हैं। रोजगार इस तरह से कर रहे हैं, पैशन और फैशन दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं। पैशन फैशन दोनों चीज़ों को यहाँ पर आगे बढ़ रही है और बढ़ा रहे हैं। अभी झारखंड में अगर बात करें, काफ़ी सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं, छोटे बड़े इंडस्ट्री हैं, जहाँ पर लोग जानते नहीं थे, पहले कुछ जानकारी नहीं था कि परिधान विकास केंद्र क्या होता है या परिधान होता क्या है, या किस तरह से हम इस क्षेत्र में हम अपने आप को कार्यरत करें या इसमें हम रोजगार को लाएं, इसमें हम अपने आप को कैसे रोजगार प्राप्त करें। जी बिल्कुल। तो अभी काफ़ी सारे इंडस्ट्री हैं जहाँ पर लोग डेली हाजिरी के हिसाब से मंथली बेसिस पर रोज़गार में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मंथली बेसिस पे सैलरी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कौशल केंद्र के माध्यम से, ये ट्रेनिंग्स के माध्यम से, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग के माध्यम से वो खुद से अपना यूनिट तैयार करते हैं, अपने घर में प्रोडक्शन करते हैं और जाके बाज़ारों में बेच के वो इंडिपेंडेंट हो के खुद से वो रोज़गार के साथ जोड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो आपका जो ये कौशल विकास, ये जो डिजाइन सेंटर है जी, वो क्या क्या करवाती है? सर, यहाँ पर पहले तो हम लोग जो भी रूरल एरिया के लोग होते हैं जी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है जी, पहले हम उनके ऊपर काम करते हैं, उनके ऊपर अपना फोकस करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम जाके पहले उन लोग को अवेयरनेस वहाँ पर लाते हैं, उन लोगों को बताते हैं कि आप रोज़गार के साथ कैसे जुड़ सकते हैं और वो माध्यम क्या हो सकता है। तो किस रोज़गार के लिए पहले हमें कौशल हासिल करना होता है। जब तक हम स्किल्ड नहीं होएंगे तो फिर हम रोज़गार को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो फिर उनको ला के जिस तरह के कैंडिडेट्स होते हैं, जिस तरह का पढ़ाई होता है, उनका क्वालिफिकेशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम लोग उनको ला के शॉर्ट टर्म कोर्स, कोई अगर 5वीं क्लास का भी कैंडिडेट्स है तो उसको हम शॉर्ट टर्म कोर्स जैसे SMO, शोइंग मशीन ऑपरेटर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उनको डाल के उनको
तो एसएमओ का ट्रेनिंग देते हैं उसके लिए। लॉन्ग टर्म कोर्स भी चलाए जा रहे हैं अभी हमारे पास, जैसे डिग्री कोर्स। कोई ऐसे कैंडिडेट्स हैं पढ़ तो गए हैं किसी तरीके से, बट आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, स्किल नहीं है, और फिर उनको हम लोग डिग्री कोर्स, वोकेशनल कोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल कोर्स हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, 3 ईयर डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स, बेसिक कोर्स, इस तरह का पहले कोर्स हम उनको देते हैं। और कोर्स करवाने के बाद उनको प्रॉपर स्किल्ड करने के बाद उन लोग को लोकल लेवल पे, झारखंड लेवल पे हम लोग को प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। जितने भी छोटे बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं और झारखंड गवर्नमेंट का जो डेली वेजेस होता है उसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, उन लोग को रोज़गार के साथ हम लोग को जोड़ते हैं। साथ ही कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो घर से बाहर जा नहीं सकते हैं, और वो कैंडिडेट्स जो हैं, वो लोग जो हैं अपने बाहर जाकर में के वो नौकरी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, परिवार को भी देखना होता है, तो वो ट्रेनिंग के माध्यम से, उस ट्रेनिंग के माध्यम से अपने घर में मशीनें लगा के, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल सकते हैं, घर में खुद कर उसको अपना रोजगार की वहाँ पर साधन वो बना लेते हैं उस चीज़ को। अच्छा, ये जो आपका जो ये कौशल विकास सेंटर है, डिजाइन सेंटर है जी, ये कब से झारखंड में काम सर? ये 1991 में सोसाइटी के तहत, सोसाइटी अधिनियम के तहत ये पंजीकृत हुई थी। उसके बाद आगे जाके ये परिधान विकास केंद्र, परिधान विकास विभाग झारखंड भारत सरकार द्वारा 2010 में एज ए नोडल एजेंसी में इसको रिक्रूट किया गया, जो ट्रेनिंग योजना, कौशल योजना देने के लिए, ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने के लिए 2010 में इसको पंजीकृत फिर भारत सरकार परिधान विकास विभाग द्वारा किया गया, जिसके बाद हम ये कौशल प्रशिक्षण केंद्र के लिए हम लोग के रूप में काम कर रहे हैं। झारखंड में कब से काम कर रहे हैं? झारखंड में सर हम लोग 2010 से काम कर रहे हैं। 2010 से बिल्कुल कर रहे हैं। तो आपके जितने भी ट्रेनिंग हैं, जितना भी स्किल है, वो 2010 से यहाँ पर? बिल्कुल सर। पहले झारखंड सरकार द्वारा इनवाइट करके एटीडीसी को यहाँ पर फ्री स्पेस एलोटेड कराया गया। जो पहले हमारा सेंटर रियाड़ा बिल्डिंग में था, वहाँ पर हमें फ्री एलोटेड स्पेस हमें मिला, जहाँ पर हमने प्रोडक्शन और कौशल, ये दोनों चीज़ों के ऊपर हमने फोकस किया। प्रोडक्शन जो कैंडिडेट्स को हमने ट्रेनिंग दिया और उन्हीं के थ्रू प्रोडक्शन करके उनको फिर एम्प्लॉयमेंट उनमें प्रदान किया। अच्छा, कौन कौन सी ट्रेनिंग देते हैं सर? जैसे शॉर्ट टर्म आपने बताया, लॉन्ग टर्म बताया, जैसे होजरी की ट्रेनिंग देते हैं, सिलाई वस्त्रों की ट्रेनिंग देते हैं सर। क्या हम लोग गारमेंट सेक्टर में, अपैरल सेक्टर में हम लोग शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इस तरह से है, ये सर एजुकेशन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, क्योंकि जैसे हम एजुकेशन है उसी के अकॉर्डिंग हम उनको ट्रेनिंग दे पाते हैं। शॉर्ट टर्म कोर्स में एक हमारा कोर्स है स्विंग मशीन ऑपरेटर, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन के लिए उन लोग को तैयार करते हैं। अच्छा, ये कितने दिनों का होता है? सर ये 3 महीनों का होता है। अच्छा। जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें हम देते हैं, और ये शॉर्ट टर्म कोर्स में आता है सर। अभिजीत जी, होती है समस्या क्या होती है कि एक तो लोगों को जानकारी का बड़ा अभाव होता है कि भाई अपने झारखंड में इतना बढ़िया चीज़ के लिए ट्रेंड किया जा रहा है। बिल्कुल। तो हम अपने आप को कैसे प्रचारित करते हैं? कैसे डोर टू डोर जाते हैं कि किसी माध्यम से जाते हैं? कैसे संपर्क करते हैं? सबसे पहले तो झारखंड सरकार, भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो एक समय था जब लोगों में कोई कौशल नहीं थी, कोई अवेयरनेस नहीं था, कोई जागरूकता नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, बट आज के डेट में इसके लिए सरकार काफ़ी ज़्यादा कार्यरत है। और जैसे ही हमें कोई योजना मिलती है तो सबसे पहले हम रोड मैप बनाते हैं सर, कि हम किस एरिया में जाएंगे, किस जगह में जाएंगे, जहां पर हमें लोग मिलेंगे, उस तरह का लोग मिलेंगे जहां पर इस योजना की आवश्यकता है। इस आधार पर आप लोगों को, इस आधार पे हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। पंपलेट है, न्यूज़पेपर है, वो जो भी साधन है बिल्कुल 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 उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपसे जैसे
कोई गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है जी वो गारमेंट के क्षेत्र में काम करना जी चाहता है, तो ऐसा कोई टोल फ्री नंबर या ऐसा कोई वेबसाइट या इस प्रकार का भी कुछ है आपके पास में? बिल्कुल जिसके सर। माध्यम से सर आपके साथ जैसे जुड़ सकता है? टोल फ्री, देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे टोल फ्री हो या फिर वेबसाइट हो, ये हमारा उपलब्ध है ये सारा चीज़ें। जी। बट क्या होता है, गांव में अभी वो अवेयरनेस नहीं गया है, वो लोगों को उस तरह से जानकारी नहीं है कुछ लोगों को कि टोल फ्री के माध्यम से या फिर वो वेबसाइट के माध्यम से आए हमारे संपर्क पास। करें। बिल्कुल। बट ये हमारे पास उपलब्ध है सर। ये हम जैसे पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नुक्कड़ करते हैं, सेमिनार करते हैं, तो वहाँ पर जो पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारा चीज़ अवेलेबल रहता है। इसके अलावा भी हम लोग गांव-गांव में जाके हम इसके लिए माइकिंग के थ्रू ये अवेयरनेस हम फैलाते हैं, ग्राम प्रधान के थ्रू, मुखिया के थ्रू, स्कूल के थ्रू, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, इस स्कूल के थ्रू हम जाके वहाँ पर ये अवेयरनेस फैलाते हैं, बताते हैं, लोगों में जागरूकता लाते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं जो फ्री में ट्रेनिंग किया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, दिया जा रहा है। आप आएँ यहाँ पर, समझे चीज़ों को और इसका ये करें, इसका उपभोग करें आप। अच्छा, एक तो प्रोग्राम हुआ जो 5वीं भी है या मतलब 7वीं से नीचे के हैं बच्चे, वो भी आपके यहाँ, और किस किस क्लास के बच्चे आपके यहाँ? सर अभी हम हमारे सेंटर में RECL के थ्रू, RECL क्या? RECL सर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के थ्रू अभी हमने एक डिग्री कोर्स स्टार्ट किया है झारखंड में। इसके अलावा हमारा 12 राज्यों में हमारा डिग्री कोर्स में क्या क्या पढ़ाते हैं सर? ये डिग्री कोर्स में ये हमारे डिग्री कोर्स जो है +2 50% पास आउट जो कैंडिडेट्स है, अच्छा। जो आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं जी बिल्कुल, तो वो कैंडिडेट्स को हम लोग यहाँ पर जैसे हमारे पास अभी कोर्स है, डिग्री कोर्स FDR है, फैशन डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 साल का कोर्स होगा सर, फ्री कोर्स होगा। 3 साल में हम उनको डिज़ाइनिंग, पैटर्न मेकिंग, स्टिचिंग, ओवरऑल सर एक इंडस्ट्री में जाने के बाद जो ज़रूरत रहती है कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम उनको देते हैं, कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेशन करते हैं, प्रॉपर प्लेसमेंट देते हैं। बट ये कैंडिडेट, ये यहाँ पर जो +2 50% में जो पास आउट है, जो उस तरह के कैंडिडेट है जो +2 तक तो आ गए बट उसके आगे वो जा नहीं सकते क्योंकि आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से। कितना आपके पास में इसका हमारे पास ये सीट लिमिटेड है सर, 25 सीट है हमारे पास। 25 सीट होता है, जिसमें महिला पुरुष दोनों ले सकते हैं। इसमें कुछ आरक्षण वगैरह का भी है सर? 18 नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बट हम देखते हैं ये 50% इंटरमीडिएट में +2 में होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए, 18 से 35 साल उम्र के होने चाहिए जो इसका उपयोग ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा कौन सा कोर्स है आपके पास? अभी जैसे हम चला रहे हैं सर, SMO का चला रहे हैं, 3 महीने का कोर्स अभी चला रहे हैं। SMA में हमारा एक ट्रेड है, शोइंग मशीन मैकेनिक, जिसमें वो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो थोड़ा सा पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं, अच्छी तरह से ये नहीं कर सकते, तो उनको मैकेनिकल हम कोर्स देते हैं कि मशीन को कैसे रिपेयरिंग करता है, जिसमें वो आज के डेट में अगर देखिएगा झारखंड में, बाकी जगह में मैं नहीं जाऊँगा, झारखंड में अगर देखिएगा कम से कम 1000-2000 ट्रेनिंग सेंटर है, छोटे बड़े 1000 इंडस्ट्री हैं जो काम कर रही है। तो वो वहाँ पर मशीनें भी लगी हुई हैं, मशीनें चल रही हैं, ख़राब भी हो रही हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहर से लाते हैं मैकेनिकल, बाहर से लाते हैं कि भाई हमारे मशीन को मेंटेनेंस करने के लिए, देख रेख करने के लिए, जो उसके लिए हम लोग ट्रेनिंग पर दे रहे हैं कि वो कैंडिडेट, वो मेन पावर हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम से वो बाहर से नहीं लाएंगे, हमारे झारखंड से ही वो मैकेनिकल को लेंगे और वहाँ पर उनको रोज़गार भी मिल गया, इंडस्ट्री को वो। इसमें कितने सीट हैं सर? इसमें हमारा 15 सीट था। इसमें 15 सीट है जो अभी कंप्लीट हो चुका है। और अभी जो हम लोग फोकस किए हुए हैं, प्योरली फोकस किए हुए हैं डिग्री कोर्स के ऊपर, जो REC के थ्रू हो रहा है, RECL के थ्रू हो रहा है। और जो मैं ये सोचता हूँ ये आगे जाके एक स्वर्णरूपी योजना के रूप में विकसित होगा। अच्छा अभिजीत जी, केवल हमारा रांची में ही सेंटर है कि सर झारखंड में और कई जगह? सर झारखंड में हम CSR के थ्रू
हमारा देवघर में रानीगंज में आसनसोल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी, और महागामा में जो गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में है सर, यहाँ पर भी हमारे CSR के थ्रू देवघर वगैरह देवघर में भी बिल्कुल सर, जो देवघर कॉलेज कैंपस में है हमारी कार्य योजना चल रही है। तो सेम सारा सिस्टम सेम सर, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटो है, सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, किस तरह से समाज का विकास हो सके थ्रू कौशल। अच्छा, एक बड़ी बात ये होती है कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप भी थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने। बिल्कुल सर, मेरा नाम अभिजीत हुआ। हाँ हाँ। और मेरा ग्रेजुएशन है और साथ ही साथ मैंने PGDRD किया था इग्नू से जी। और पिछले लगभग 15 सालों से मैं कौशल क्षेत्र में, कौशल विकास क्षेत्र में कार्यरत हूँ। इस झारखंड में ही? झारखंड में ही। पहले मैं ट्रेनर था सर, जब मैंने न्यूली ज्वाइन किया था ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर के रूप में मैंने अपना काम को आगे बढ़ाया और आज फिर सेंटर मैनेजर प्रिंसिपल के रूप में मैं कार्यरत हूँ। और पिछले 15 सालों से लगभग मैं झारखंड में काम कर रहा हूँ और अलग अलग लोकेशन पे भी काम कर चुका हूँ, जमशेदपुर, बोहड़ागुड़ा, रांची, ओवरऑल सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने काम किया, क्योंकि सर हमें अलग अलग हर एक जगह में, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में हमें जाना होता है। अच्छा अभिजीत जी, इस क्षेत्र में काम करना तो बड़ा चैलेंजिंग है, तो आपको कभी कोई चुनौती का सामना करना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। एक्चुअली कई बार तो ये भी होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, लोगों में अभी थोड़ा सा वो डर भी है कि पता नहीं कौन आ रहे हैं, कोई ठगी हैं, ठग रहे हैं हमें, तो उनको फिर साबित करके दिखाना होता है। इस क्षेत्र में काफ़ी बिल्कुल सर, ये वो प्रमाणित करके दिखाना होता है कि नहीं, हम सिर्फ आप ही के लिए आए हैं। और जो भारत सरकार, झारखंड सरकार इसके ऊपर पिछले कई वर्षों से कार्यरत है, जो आज के डेट में देखिएगा तो जो रोज़गार के माध्यम जो है, रोज़गार के क्षेत्र जो है काफ़ी सारे हैं, मल्टीपल सेक्टर में सर आज के डेट में रोज़गार के क्षेत्र हैं जो अपने आप को वो उस लेवल पे ला सकते हैं। जो एक ऐसा होता है ना, जनरली होता है कि नहीं, हम इस पढ़े लिखे नहीं है, मेरे पास कुछ नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, उसका कोई आत्मबल ही नहीं होता। बिल्कुल सर, बट ये कौशल केंद्र के द्वारा ये अपने आप में वो स्ट्रेंथ ला सकते हैं सर, वो एलिजिबिलिटी ला सकते हैं, जो खुद से उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, अपने आप से रोज़गार के साथ वो जुड़ जाते हैं। अच्छा अभिजीत जी, आप तो इतना बड़ा सेंटर चला रहे हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसी कई सफल स्टोरियां आपके पास में होगी। बिल्कुल कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको आपने प्लेसमेंट दिलवाया होगा, काफ़ी गांव का व्यक्ति होगा जिसको आपने दिलवा दिया होगा, कोई स्वरोजगार कर रहा होगा, ऐसे कोई एक दो उदाहरण है तो वो आप बताइए हमारे दर्शकों को। सर एक्चुअली कोई भी योजना चलाने के बाद और हमें एक केस स्टडी बनाना होता है पर्टिकुलर कैंडिडेट्स का कि वो पहले था क्या। इसके लिए हम लोग कैंडिडेट्स के ऊपर भी हम लोग ये करते हैं, एक डायरी मेंटेन करते हैं सर जी। जब वो डे 1 को हमारे सेंटर्स में आता है, हमारे कौशल केंद्र में आता है, कि हम उनको बोलते हैं कि आज क्या क्या है, देखो अपने आप को एक मार्किंग करो कि भाई आज मेरा लेवल ये है, 1 से लेके 100 में 100 आप एक मार्किंग करो कि मेरा लेवल आज 1 है, 2 है, 10 है। और फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कि आप अपने आप को आप मार्किंग करो आप किस लेवल पे हो। तो इस तरह का सर कई सारे हमारे पास उदाहरण हैं, जो अभी झारखंड में भी कुछ हैं, जो अभी हमारे पास कुछ इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री है, यहाँ पर भी कार्यरत है। कुछ लोग आउट ऑफ झारखंड हम लोग भेजते हैं, जैसे बेंगलोर, चेन्नई, वहाँ पर भेजते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ तक भी खाली पैरों में आया करते थे और आज वो फ्लाइट से वो आना जाना करते हैं, ये भी सर है। तो जैसे ऐसे कोई उदाहरण आप? उदाहरण सर एक राम करके है, राम ठाकुर जी जी सर। वो पहले सर वो आपका पर्टिकुलर उसका एरिया, गांव का नाम बता नहीं पा रहा हूँ जी जी, बट वो आया था हमारे पास, 3 महीना का कोर्स किया हुआ था और 3 महीना का कोर्स करने के बाद
हमने उसको पर्ल ग्लोबल के थ्रू हमने का ट्रेनिंग था। पर्ल ग्लोबल के CSR के तहत हमने ट्रेनिंग यहाँ पर दिया हुआ था रांची में, और फिर उसके बाद हमने उसको चेन्नई, पर्ल ग्लोबल चेन्नई में हमने प्लेसमेंट किया। ठीक है, तो वो आज वो काफ़ी अच्छी स्थिति में है सर। पहले वो था कि होता ना कि कपड़ा ढंग से नहीं पहना था, चप्पल वगैरह फटा हुआ था, बट आज के डेट में वो सर AC बोगी में वो ट्रेवल कर रहा है, AC बोगी में ट्रेवल कर रहा है। यानी तो आर्थिक स्थिति उसकी काफ़ी सर डेफिनेटली, साथ ही साथ खुद को भी अपना साबित किया है और अपने परिवार को भी सहयोग कर रहा है, इम्प्रूव किया है। बिल्कुल सर। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति हो या ऐसा कोई हो ट्रेनिंग करके गया हो जिसने अपना स्वरोजगार बहुत बढ़िया खड़ा किया हो? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। तो स्वरोजगार के क्षेत्र में भी तो काफ़ी हम लोग फोकस करते हैं। मिस्टर रवि जी हमारे पास पहले आए, वो ट्रेनिंग किए। पहले तो वो सर यूपी से थे जी, यूपी से थे, उत्तर प्रदेश से थे। तो उनके फादर मदर यहीं पर झारखंड में बसते थे, तो वो वहाँ से वो आए, परिवार वहाँ रहता था, बाकी परिवार वहाँ रहता था, वहाँ आए। और घर का स्थिति सही नहीं होने की वजह से वो पहले सब्जी विक्रेता के रूप में काम स्टार्ट किए, सब्जी बेच रहे थे। फिर किसी तरह से पता चला, हमारे ट्रेनिंग सेंटर में आए, और आने के बाद यहाँ पर वो ट्रेनी हमारे पास ज्वाइन किए, वो ट्रेनिंग के रूप में ज्वाइन किया। और ट्रेनिंग बनने के बाद रवि कुमार नाम हुआ उनका, और ट्रेनिंग बनने के बाद 3 महीना का ट्रेनिंग लिया, फिर अप स्किलिंग ट्रेनिंग लिया। अप स्किलिंग सर उसके ऊपर वो 6 महीना का जो कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, उसको उन्होंने कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद आज के डेट में वो रांची में ही करीबन सर 20 से 30 मशीनों का यूनिट लेके वो आज एक स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में गारमेंट बनाते हैं। बिल्कुल सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो काम करता है, अपना प्रोडक्शन भी करे, खुद भी रोजगार करें। वो उनके अंडर में 10 लोग भी काम कर रहे हैं जो रोजगार के साथ जुड़े हुए हैं। यानी अपना भी उन्होंने अपने आप को भी विकसित किया, साथ ही साथ बहुत सारे बच्चों को उन्होंने बिल्कुल रोजगार भी प्रदान बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस प्रकार से। अच्छा, एक बीच में आपने कहा कि 3 महीने की ट्रेनिंग लिया, फिर 6 महीने का और एडवांस कोर्स किया, तो ऐसा भी कोई 2 टाइप का कोई कोर्स है सर? जैसे आपको लगता, जैसे अभी कोई कैंडिडेट्स आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं 3 महीना का, अब उनको लगने लगा, अब वो मार्केट में वैल्यू खुद का समझने लगे कि नहीं, मेरा वैल्यू ये हो सकता है, ये थोड़ा सा मैं कर लूँ तो और आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसने क्या किया, पर टाइम जॉब के साथ साथ दोबारा हमारे पास आए और आके सर हमको और थोड़ा सा सीखना है और आगे बढ़ना है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो उन्होंने 3 महीना का ट्रेनिंग किया था, देन वो 6 महीना का ट्रेनिंग कर लिया, सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया। पहले बेसिक कोर्स कर रखा था, फिर सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया, और अच्छी तरह से जानकारी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग की व्यवस्था है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो ऐसा कितने स्टेप तक हम ट्रेनिंग देते हैं? सर डिग्री तक जा सकते हैं आप, डिग्री तक जा सकते हैं, डिग्री तक जा सकते हैं। अभी हमने डिग्री के लिए भी वो प्रेफरेंस हम रखे हैं। कोई अगर कैंडिडेट्स आके वो जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म कोर्स किए हुए हैं, हम उन तरफ वो कैंडिडेट्स को भी फिर से हम चांस देना चाहते हैं कि भैया आप आके यहाँ से और बढ़िया सब कर लो अपने आप को। अच्छा, आपने इस डिजाइनिंग में, इस कौशल विकास में आप कैसे इन्वॉल्व हुए? अपने आप को कैसे आपने इन्वॉल्व कर लिया? सेम जरिया था मेरे लिए भी जी, सेम जरिया मेरे लिए भी था। पहले कुछ था नहीं, रोजगार का एजुकेशन के बाद मैंने सिंपल शिक्षा दीक्षा लेने के बाद फिर बस जॉब की तलाश में था। फिर पता चला, एक ट्रेनिंग सेंटर में पता चला कि वहाँ कुछ ट्रेनिंग चल रही है, तो फिर मैंने वहाँ पर गया, भाई क्या हो रही है यहाँ पर ना, ये चीज़ें हैं, नहीं मेरा क्वालिफिकेशन तो ये है, मेरा स्किल ये है, तो ठीक है आप इंटरव्यू दो, आप अटेंड करो इंटरव्यू। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया। सॉफ्ट स्किल का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का जो होता है कि दिनचर्या ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में आपको कैसे रहना चाहिए होता है, तो वो होता है सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग। तो हम फिर मेरा इंटरव्यू लिया गया कि भाई आप आओ, फिर ठीक है आप एज ए ट्रेनर, पार्ट टाइम ट्रेनर, गेस्ट फैकल्टी के रूप में आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने एज ए गेस्ट फैकल्टी 1 घंटा 2 घंटा का क्लास देने के लिए मैंने गया, ग्रेजुएशन कर रखा था। फिर मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि नहीं, इससे और बेहतर हो सकता है, इसको और इस तरह अपने व्यक्तित्व को धीरे धीरे विकसित करके मैंने किया। और यहाँ तक कि सर मैं बताना चाहूँगा ये चीज़ें, अब हमारे दर्शक को आप क्या देना चाहेंगे, आप क्या संदेश देना चाहेंगे 2 मिनट में, 2 सेकंड में? सर मेरा संदेश यही होगा
कि भारत सरकार, झारखंड सरकार और बहुत सारे इस तरह से कंपनी हैं जो समाज सेवा के लिए, समाज का विकसित के लिए कार्यरत है। हम उसका सही उपयोग इस्तेमाल करें, इस्तेमाल उपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी। बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग सेंटर हैं, सरकार के द्वारा संचालित हैं, किसी एनजीओ के द्वारा संचालित हैं, कई ऐसी एजेंसियों के द्वारा संचालित हैं। तो इसमें हम अपने आप को अच्छा करें, इन्वॉल्व करें और उसके माध्यम से ट्रेंड होकर के अपने व्यक्तित्व का विकास करके रोजगार भी प्राप्त करें और समाज का अंग बने। बिल्कुल। आज हम लोगों ने इस तमाम विषय पर चर्चा किया, अपने आप को कैसे विकसित करें। ऐसे ही विषय को लेकर के हम उपस्थित होते रहेंगे। अभिजीत जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार।